बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक़्फ़ करो क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। खाने के बाद पानी पीने वाले अक्सर लोग मोटे होते हैं। अगर आप दुबले हैं, रोज़ाना 2 केले खाकर अपने वज़न में मुनासिब इजाफ़ा कर सकते हैं। अजवाइन की ज़्यादा मिक़दार इस्तेमाल करने से जिगर में सोजिश और जलन पैदा होती है। जिन लोगों को मैदे में जलन की शिकायत हो, इनको अजवाइन नहीं खानी चाहिए। मटर खाने से वज़न कम होता है, चेहरे की छाइयाँ ख़त्म होती हैं, चेहरे की झुर्रियाँ भी ख़त्म होने लगती हैं। ये हड्डियों को मजबूत करने में मददगार है। जो इंसान नरम दिल के होते हैं वो ज़्यादा हंसते हैं और जल्दी बूढ़े नहीं होते। जब भी मुंह धोएं, मुंह साफ़ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ऐसा करने से इंसान को भूलने की बीमारी लग जाती है। बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाएं, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में चंद कतरे रोगने बादाम मिलाकर पी लें। कुछ अरसे में बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे। जैतून का तेल सालन के तौर पर इस्तेमाल करो। इसे सर और बदन पर लगाओ। ये मुबारक दरख्त से हासिल किया जाता है। गुस्से में चेहरा इसलिए लाल होता है क्योंकि हमारा दिल गुस्से के दौरान तेज़ी से धड़कता है और खून रगों में तेज़ी से दौड़ता है। आटे में खीरे का पानी मिलाने से रोटी नरम पकती है। रात को लहसुन खाकर सोया करो, सुबह आँख जल्दी खुलेगी। नाखून पर हल्दी लगाया करो, नाखून बढ़ेंगे नहीं। सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। चंबेली का तेल लगाओ, कभी सर में खुश्की नहीं होगी। अंगूर खा लिया करो, काली खांसी फ़ौरन रुक जाएगी। कलवंजी खाने से बिच्छू का जहर का असर नहीं करता। बत्तख का सूप पीने से गले में खराश नहीं होगी। काम ख़त्म होने पर गाजर खा लो, जान में जान आ जाएगी। गर्म दूध में अंडे की जर्दी डालकर पी लो, चेहरे की सारी झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। ज़्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। सुबह नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पीने से सुस्ती ख़त्म होती है। ज़्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को ख़राब होने से बचाती है। खट्टी चीज़ें बदन को दुबला करती हैं। नहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। खुशी इंसान को इतना नहीं सिखाती जितना गम सिखाता है। तुम जो गाली गुस्से में या मजाक में देते हो, तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाता है। थोड़ा सा दही लेकर इसमें 3 से 4 कतरे सफ़ेद सिरके के मिलाकर चेहरे पर मसाज करें। इसके बाद चेहरे को धो लें। ये अमल हफ्ते में 2 बार करें। चंद दिन में वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। लहसुन रात को दांतों पर रगड़ लिया जाए तो दांतों में कीड़ा नहीं लगता। जैतून का तेल नाखूनों पर मसल दिया जाए तो नाखूनों की ग्रोथ बढ़ जाती है। ताज़ा फल और सब्जियां खाने से फ़ायदा होता है। मुतवाज़न ग़िज़ा खाना ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाने को चाह रहा ना हो। इंसानी फेफड़ों में 3 लाख मिलियन से ज़्यादा छोटी रगें होती हैं। अगर छोटी आंत का मसला हो, ठंडे मशरूबात और बासी खाने से परहेज़ करें। रात को पेट पर लहसुन का लेप करने से बढ़ा हुआ पेट कम हो जाता है। चॉकलेट खाने से गले की खराश ख़त्म होती है। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला हमेशा जवान रहता है। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़िंदगी भर कैंसर होने नहीं देता। रोज़ाना खीरा खाने से आप कई बीमारियों से बच जाते हैं। छोटे बच्चे को केला खिलाएं, इससे इसकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। जामुन की गुठली का सफ़ूफ बनाकर बच्चे को खिलाने से बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करता। हाथों की सूजन को दूर करने के लिए लौकी का सालन बनाकर खाएं। खाना खाने के बाद पानी पीना बदन को मोटा करता है। बकरी के दूध के साथ खजूर खा लेने से बुढ़ापा देर से आएगा। रात को सोते वक्त 1 चम्मच सौंफ और 11 बादाम खा लिया करें। इससे नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाएगा, दिमाग में तरी आती है। नज़ला ज़ुकाम और नज़र की कमज़ोरी के लिए सौंफ की चाय नहायत उम्दा है। न्याज बो के पत्तों की चटनी बना लें। इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी सुर्ख या सब्ज़ मिर्च शामिल करें। इस चटनी को खाने के साथ का मामूल बनाएं। यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्द और जिस्म के दर्द से निजात मिल जाएगी। जिन लोगों का मैदा खराब रहता हो, उनके लिए अंगूर का इस्तेमाल मुफीद है। कतरा कतरा पेशाब आने की सूरत में 1 पाव अंगूर रोज़ाना खाने से मुफीद साबित होता है। अनार मैदे की सोजिश और दिल के दर्द में अक्सीर है। निज़ाम की खराबियों को दूर करता है। मेहनत तलब काम करने के बाद 1 गिलास गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है। गन्ने का रस जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है। प्याज की शिद्दत को कम करता है, दिल और दिमाग को राहत बख्शता है। सुबह नहार मुँह टमाटर इस्तेमाल करें, खून ताज़ा बनता है।
بچوں کو جسمانی مضبوطی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ بچہ دودھ جب بھی پیے اس میں سونف ڈال کر دیں۔ ہر دوسرے دن ساگودانہ کھانے کی عادت اپنائیں۔ اگر تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے 1 مہینے میں وزن کم ہو جائے گا۔ دبلے پتلے حضرات، گنے کا رس مفید ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے۔ نیم گرم پانی پیا کریں، آپ کے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوں گے۔ چھوٹی الائچی کھانے سے انسان کو کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دے گا۔ کچی سبزیاں کھاؤ، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گوڑا ہوتا ہے۔ انجیر دماغی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ منہ پر کیلے کے چھلکے مسل لو، کبھی کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ سرسوں کا تیل ناک میں ڈال کر سویا کرو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ شہتوت دماغی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے تھوڑا سا نمک ملا کر تینوں چیزوں کو اگر دانتوں کو صاف کیا جائے، اس سے بہترین دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو اجناس کھاؤ، ڈرائی فروٹس کھاؤ اور سبزیاں کھایا کرو۔ نظر کی کمزوری کا دیسی علاج: 1 کپ دودھ میں آدھا چمچ ملٹھی اور آدھا چمچ گھی اور آدھا چمچ شہد ڈالیے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پی لیں۔ کم از کم 3 ماہ تک یہ عمل کریں۔ اس عمل سے آپ کی نظر کی کمزوری ٹھیک ہو جائے گی۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوں گی: کان چھوٹے ہوں گے، آنکھیں موٹی ہوں گی اور ناک لمبی ہوگی۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ بڑا گوشت استعمال کرنے سے آپ کو قبض ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے رات کو اسمگول کا چھلکا 1 گلاس دودھ میں شامل کر کے پی لیں۔ گرم روٹی کھانا معدے کو خراب کرتا ہے۔ جو لوگ زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ گرم پانی پیا کریں، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ رنگ گھوڑا کرنا چاہتے ہو تو دہی میں بادام ڈال کر کھاؤ۔ 16 سال والا چہرہ کرنا چاہتے ہیں، بند گوبھی کو زیادہ سے زیادہ کھا لو۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی نشانی ہے۔ دودھ میں حریر کا مربع ڈال کر پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دماغ کمزور نہیں ہوگا۔ جس گھر میں میاں بیوی لڑتے ہیں وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ 1 انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جو لوگ مٹھائی زیادہ کھاتے ہیں ان کو لبلبہ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ صبح ناشتے میں 1 کیلا کھانے سے دماغ تیز رہتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنا رزق میں برکت لاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ آتے ہوں، انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ لگائیں۔ جس کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے دوست کم ہوتے ہیں۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ صابر وہ ہے جو غریبی میں صبر کرے، لالچ صبر کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ گھر میں سرخ چیونٹیوں کا نکلنا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مرغیوں کا انڈے پر بیٹھنا رزق میں کشادگی کی علامت ہے۔ روٹی کے بعد فوراً پیاز کا نہ لگنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ پورا ننگا ہو کر کپڑے بدلنے سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ بدن میں سوئیاں چبھنا جادو کی علامت ہے۔ گھر میں حشرات کا زیادہ آ جانا گھر میں آفتیں آنے کی علامت ہے۔ کانوں کو موڑنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، گھر میں موڑ کے پڑوں کو لٹکا دیں، جھگڑے تھم جائیں گے۔ جس گھر میں پودوں کو پانی نہیں ملتا اس گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ گھر میں دودھ کا پھٹ جانا رزق کے بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں ایک ساتھ کوے آ جائیں، گھر میں غم آنے کی نشانی ہے۔ بہرا پن کا علاج: سرسوں کا تیل، ہلدی اور نمک برابر حصہ روزانہ چند قطرے کانوں میں ڈالیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کا بہترین علاج ہے۔ مصیبت کی جڑ انسان کی گفتگو ہے۔ زیادہ کھانا ذہن کو مفلوج کر دیتا ہے۔ دولت سے رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جو زیادہ دولت مند ہیں وہی محتاج ہیں۔ انسانی غم کچھ اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کو حد سے ایجاد کرنا پڑتی ہے۔ نمک سے بھرپور غذائیں نہ صرف آپ کے بدن کو غبارے کی طرح پھیلاتی ہیں بلکہ آپ کی جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں۔ بڑھاپے کو روکنے والی 5 غذائیں: سبز چائے، انار، کھجور، مچھلی، زیتون کا تیل۔ نیند کے دوران جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر بے وفا ہوتے ہیں۔ اکثر فضول بولنے والے بڑے ہو کر انجینئر بن جاتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہو یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغی کمزوری،
भूल जाने का मसला हो, नाक में सरसों का तेल लगाएं। नाक में सरसों का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है और निगाह को भी तेज़ करता है। चीनी वाली चाय पीने से मोटापा आपको जल्द घेर लेगा। लौंग का इस्तेमाल करने से जिगर साफ करता है। मसूड़ों के दांतों के दर्द का इन्फेक्शन दूर होता है। बकरी का गोश्त खाओ, जवानी बरकरार रहेगी। जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम हो वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल ना करें। एक खाने का चम्मच अदरक का रस सुबह नहार मुँह पीने से पेट कम हो जाता है और पेट में गैस पैदा नहीं होती। नहार मुँह दही खाओ, जिस्म में नया खून पैदा होगा। जिन लोगों को बुखार ज़्यादा हो इनके लिए बकरी का दूध मुफीद है। खीरा खाओ, सांस का मर्ज नहीं होता। रात के वक्त दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी और कमज़ोर नहीं होगी। घुटनों पर सूरजमुखी का तेल लगाने से घुटनों का दर्द खत्म हो जाता है। ज़्यादा बर्फ़ इस्तेमाल करने से मैदा कमज़ोर होता है। जो इंसान ज़्यादा एक जगह बैठता है इसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। पुदीने को दर्द वाली जगह पर मसलने से दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आंतों में ज़ख्म है, बेर का इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। चूहों को भगाने के लिए इमली का शरबत का छिड़काव करने से चूहे जल्दी से घर से भाग जाएंगे। मिट्टी के प्याले में ऊँटनी का दूध डालकर पी लो, बदन में बेपनाह ताकत आ जाएगी, हड्डियाँ और जोड़ मजबूत होंगे। ज़्यादा ठंडा पानी पी लेने से दिल कमज़ोर हो जाता है, दिल की नसें सिकुड़ जाती हैं। अगर जिस्म में सोजन का मसला हो, लौकी का सालन बनाकर खाएं, इससे सोजन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जिस घर में मुसीबतें परेशानियां ज़्यादा आने लगे वहाँ बकरी पाल लें। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हों वहाँ जादू असर करता है। केला खाने से जहन तेज़ होता है। अगर आप अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं, आलू उबाल कर खा लें। खीरा ज़्यादा से ज़्यादा खाने से गुर्दे के दर्द से निजात का बाइस बनता है। जो गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करता है इसके बदन की जिल्द लटक जाती है। गाजर का मुरब्बा खाने से दिल जवान और सेहतमंद रहता है। खीरे का इस्तेमाल पेशाब के अमराज को दूर करने में मावन है। खाने के बाद लौंग चबाने से तेज़ाबियत और बदहज़मी नहीं होगी। बदन की बदबू नहीं जाती। पानी के अंदर अरके गुलाब शामिल करके नहा लो। मौत का वक्त ना हो तो मौत खुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जब वक्त करीब आ जाए ज़िंदगी भागते हुए जाकर मौत को गले लगा लेती है। नहाकर कभी भी आंखों में सुरमा मत लगाएं, वरना आपकी बिनाई कम हो जाएगी। दही खाने से पेट की तेज़ाबियत दूर होती है। अगर कुछ सीखना है तो आंखें पढ़ना सीखो। लफ्ज़ों के तो मतलब हज़ार निकलते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बुढ़ापा जल्दी आता है। चेहरे पर जुड़ियाँ आ जाएं, चेहरे की जिल्द को जवान करने के लिए नहार मुँह चेहरा धोते वक्त पानी में चंद कतरे नींबू के डालकर चेहरे को धोया जाए। चेहरे की जिल्द नरम मुलायम हो जाएगी। ज़िंदगी भर याद रहता है, मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मेहमान के साथ खुद भी बैठकर खाना खाओ और हाथ से ज़्यादा तकल्लुफ़ ना करो। रोज़ाना एक तिल का लड्डू खाने से ज़हनी दबाव में कमी आती है। मसाने की कमज़ोरी हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़बान और दूसरी चीज़ पैसा है। बिला वजह पानी की ज़्यादा प्यास लगना सेहत के लिए अच्छी होने की निशानी है। तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली, चाहे वो मजाक में या गुस्से में दी जाए, तुम्हारी कब्र में एक बिच्छू बन जाता है। जो एक मर्तबा काटेगा इंसान 70 हाथ ज़मीन में दस जाएगा। सोते वक्त जिन लोगों का मुंह खुला रहता है इनको गर्म चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। जो औरतें थोड़ा सा काम करके थक जाती हैं वो रोज़ाना 3 खजूरें खा लें। जो औरत दिन में 2 बार खड़े होकर बर्तन धोती है इसको कमर के दर्द के मसाइल होते हैं। जो लोग हसद करते हैं ऐसे लोगों की उम्र कम होती है। जुड़ियों वाली जिल्द के लिए अनार का इस्तेमाल मुफीद है। सच्चे दिल से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। या अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान फरमा। ज़रूरत से ज़्यादा सोने से उदासी आती है। बाजरे की रोटी खाने से गैस और बदहज़मी जैसी बीमारी दूर हो जाती है। अगर आपका हाथ जल जाए, नमक और शहद का लेप करें। कंघी के ऊपर नींबू का रस लगाकर बालों में फेरें, बाल खूबसूरत हो जाएंगे। जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में अपने रब को बहुत करीब पाया। हमल ठहराना है, इसमगोल और बादाम दूध में डालकर पी लो। ज़्यादा खट्टी चीज़ें फेफड़ों को कमज़ोर करती हैं। जिनकी नज़र कमज़ोर हो वो आम का जूस पिएं। तवील बुहार का हो जाना अल्लाह पाक के राज़ी होने की अलामत है। घर में खजूर और छोटी मक्खी का शहद होना घर में बरकत खींच लाता है। गुस्सा करने से जिगर की कमज़ोरी हो जाती है। मिर्चें काटते वक्त हाथों पर जलन से बचना है तो सरसों का तेल लगा लें। अपने सब राज अपने रब को बताना, यकीन मानो इससे बढ़कर कोई पर्दा रखने वाला नहीं। नहार मुँह नीम गर्म पानी मैदे को ताकत देता है। कड़वे बादाम मत खाएं, इससे आंखों की बिनाई कम हो जाती है। ज़्यादा फार्मी मुर्गी का सालन खाने से आपके बाल गिर जाएंगे। खाली पेट खट्टी चीज़ें खाने से आपका पेट खराब हो सकता है।
اگر پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جائے ڈپریشن کے مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ معدے کی خرابی کی صورت میں تیز پتی کی چائے بنا کر پئیں، اس سے معدہ درست ہو جاتا ہے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے، ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔ انگور آنکھوں کے لیے بہترین ہے، یہ گردوں میں پتھری ہونے نہیں دیتا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے یا گنا چوسنے سے پتھری ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکل آئے گی۔ 6 گرام اجوائن روزانہ پھونکنے سے گردے اور مثانے کی پتھری باہر نکل جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ کھانے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ مالٹے اور لیمبو کا چھلکا سکھا کر پیس کر پھکی بنائیں، روزانہ کھانے کے بعد 1 چمچ کھائیں، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کمزور لوگ اگر 10 دانے انجیر کھا لیں، دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کے پیٹھ پیچھے لوگ بو رہے ہیں آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے یہ سن لیا، اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی بھی مخلص نہیں ملے گا۔ جب تک محنت کر کے کچھ حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔